particle of mass m is placed at a point on the line joining the two heavy particles of mass m1 and m2 so that the distance from m1 is x1 and from m2 is x2. If the particle of the mass m experience equal gravitational force due to m1 and m2 then x1 by x2 is. ठीक है, सुन लो बाप, ये तो एक m1 मास का पार्टिकल है, एक m2 मास है, ठीक है जी, बीच में एक m मास का पार्टिकल रख दिया यहाँ पे कहीं, जिसमें ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस है x2, ये दोनों फिक्स है यहाँ पे. सुनो बाप, एक m1 मास है, एक m2 मास है, दोनों फिक्स है. इनके बीच में कहीं एक m मास का पार्टिकल रख दिया, बीच में कहीं, पता नहीं एग्जैक्ट बीच में, जरूरी नहीं है, बीच में कहीं है, मिड पॉइंट से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. और इस मास और m1 के बीच का गैप x1 दे रखा है इसने, और इस मास और m2 के बीच का गैप x2 दे रखा है. और ये बोल रहा है कि इसकी वजह से इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो दोनों बराबर हैं, यही बोल रखा है इसने. ठीक है, इस मास की वजह से इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इस मास की वजह से इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल हैं, ये बात बोल रखी है. तो आप ये बताओ कि x1 और x2 रिलेशन पूछा है कि x1 और x2 का क्या पूछा है इसने, रेशियो पूछा, x1 बाय x2 की वैल्यू पूछी, क्या हो जाएगी x1 डिवाइड बाय x2, ये वाली वैल्यू पूछी है. सुनो बाप, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर दी है. एक बात बताओ, जब दो मासेस होती हैं तो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, gm1m2 बाय r स्क्वायर, यही बताया गया था. ये फॉर्मूला है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बताओ ये बेसिक पॉइंट है कि नहीं है, इसको याद करने की जरूरत है कि नहीं है, gm1m2 बाय r स्क्वायर, डायरेक्ट वो लगा दो, आंसर आ जाएगा. एक काम करो, ये वाला मास इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो लगाएगा gm1m बाय x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाला मास इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा gm2m बाय x2 का स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया, g और m से g और m गया. अब एक काम करो, x1 का स्क्वायर को इधर ले जाओ भाई, x1 का स्क्वायर बाय x2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, m1 बाय m2 आ गई भाई. अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लो भाई, अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, रूट m1 बाय में रूट m2, तो रेशियो आ जाएगा आपके पास, रूट m1 रेशियो रूट m2, आंसर आ जाएगा. हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है ना.